नमस्कार, दमदार 10 में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे राफेल के वायुसेना में शामिल होने से दुश्मन के खेमे में कैसी खलबली मची है। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि राफेल की ताकत से वायुसेना का जोश कैसे 4 गुना बढ़ गया। जिक्र राफेल की उन मिसाइलों का भी होगा जिनसे हिमालय में बैठा चीन थर्रा रहा है। भारत की एयर पावर राफेल से कितनी बढ़ गई है वो पैमाना भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आज एयरफोर्स में शामिल होते वक्त राफेल ने जब करतब दिखाए तो देश का सीना कैसे गर्व से फूल गया। राफेल वो आसमानी योद्धा जिसकी गर्जना से कयामत आ जाती है। ऐसा लड़ाकू विमान जो दुश्मनों को नेस्तनाबूद करके ही दम लेता है। ऐसा फाइटर जेट जिसके अचूक निशाने के आगे दुश्मन देश पनाह मांगते हैं। दुश्मनों को पल भर में खाक करने वाले घातक राफेल का वार बेकार नहीं जाता है। दुश्मनों का काल माने जाने वाले डेंजरस फाइटर जेट के आ जाने से दुश्मन चीन घबराया हुआ है। दुश्मन कहीं भी हो, कैसा भी हो, कितना भी ताकतवर हो, जमीन से लेकर आसमान तक रणवीर राफेल की नजर से बच नहीं सकता। तेज रफ्तार से राफेल दुश्मन पर हमले करता है। पलक झपकते दुश्मन को मौत की नींद सुला देता है। राफेल ऊंचाई के एवरेस्ट पर जाकर लड़ने में माहिर है, तो इससे पाताल में छुपे दुश्मन का भी बच पाना नामुमकिन है। जब राफेल हवा में परवाज करेगा तो उसकी गर्जना हिंदुस्तान के विजय की घोषणा करेगी। राफेल के हुंकार मात्र से ही दुश्मन भाग खड़े होंगे और जब ये दुश्मनों पर गोला बारूद की बारिश करेगा तो उनका नामो निशान मिटा देगा। क्यों रणवीर राफेल के आने से दहशत में है ड्रैगन? कैसे चीन की हर चाल को खाक करेगा आसमानी महायोद्धा? राफेल विमान के बेड़े को 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल कर लिया गया है। गोल्डन एरोज यानी वो सुनहरा तीर जो कई 100 किलोमीटर दूर से दुश्मनों का सीना चीर डालने का मादा रखता है। अंबाला एयरबेस पर जो धर्म पूजा हुई उसके बाद राफेल लड़ाकू विमानों ने आकाश में रणभेरी बजा दी, जिसके बाद जिनपिंग की नींद उड़ गई तो आसमान के इस महाबली ने लाल सेना में खलबली मचा दी। रणवीर राफेल को जीत की गारंटी माना जाता है। आसमान का ये सिकंदर पलक झपकते ही दुश्मनों का सर्वनाश कर देता है, जिसकी रफ्तार के आगे कोई टिक नहीं सकता। राफेल के निशाने पर न सिर्फ एलएसी के आसपास बने चीनी सैन्य अड्डे हों, बल्कि चीनी एयरबेस और तोपखानों को भी पल भर में नेस्तनाबूद कर देगा। चीन एलएसी पर नापाक हरकतें कर रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ कई मोर्चे पर साजिशें रच रहा है। लाल सेना की साजिश नंबर 1, एलएसी पर T-15 टैंकों की तैनाती। लाल सेना की साजिश नंबर 2, बॉर्डर पर 6 बॉम्बर तैनात। लाल सेना की साजिश नंबर 3, एलएसी पर हमलावर ड्रोन की तैनाती। लाल सेना की साजिश नंबर 4, एलएसी के पास DF-26 मिसाइल तैनात। लाल सेना की साजिश नंबर 5, एलएसी के करीब 2 नए एयरबेस। लाल सेना की साजिश नंबर 6,
13 एयरबेस को अपडेट कर रहा है चीन। लाल सेना की साजिश नंबर 7, बॉर्डर पर स्टील फाइटर जेट तैनात। चीन की साजिशों की फेहरिस्त लंबी। विस्तारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटा ड्रैगन एलएसी पर सैनिकों का जवाबड़ा भी बढ़ा रहा है। देश भर से सैनिकों को बॉर्डर पर जुटाने से चीन के मंसूबों का खुलासा हो रहा है। हालांकि चीन की हर चाल, हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के तरकश में एक से बढ़कर एक हथियार, और उन्हीं में से एक है दुश्मनों का सर्वनाश करने वाला राफेल। राफेल के रण से चीनी सेना थरथर कांप रही। जब से राफेल आसमान में गर्जना कर रहा है, तब से जिनपिंग की नींद उड़ी हुई और लाल सेना के पसीने छूट रहे हैं। अभी तो 5 राफेल की वजह से चीनी सेना में खौफ पसरा हुआ है। सोचिए, जिस दिन 36 राफेल हिंदुस्तानी सेना का शौर्य बढ़ाएंगे, उस दिन चीन का क्या होगा? चीन अपने जिन स्टील्थ फाइटर पर दम भरता है, वो सीमा पर मंडराने की बजाय चीन की गलियों में छिपने की जगह मांग रहे होंगे। लेकिन आसमान का सबसे बड़ा सिकंदर राफेल चीनी फाइटर को दम नहीं भरने देगा, क्योंकि हिंदुस्तानी राफेल के टारगेट पर चीन के हर शहर होंगे। राफेल फाइटर जेट के अंबाला स्थित 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन औपचारिक एंट्री इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुंकार भरी। उन्होंने चीन के साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी सीधी चेतावनी दी। आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। राफेल के नाम से ड्रैगन को टेंशन हो रही, लेकिन राफेल जब हाहाकारी हैमर मिसाइल से लैस होने वाला है, जिससे ड्रैगन के पसीने छूटने तय। हिंदुस्तान के वायु प्रहरी राफेल में घातक मिसाइलों का कॉम्बो अटैक होगा, जिसके बाद चीनी सेना के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। दुश्मन के घर में ये मिसाइलें ऐसी कयामत बरपाएंगी ताकि चीन दशकों तक नहीं भूलेगा। राफेल की घातक मिसाइलें चीनी एयरबेस और चीन के सैन्य अड्डों को तबाह करने का मादा रखती हैं। ये वो मिसाइलें हैं जो एक बार अपने टारगेट पर अटैक कर दें तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। एक तो राफेल की रफ्तार, उसके बाद मिसाइल का प्रहार। राफेल मचाएगा प्रलयकारी बाढ़। सर्वनाश का दूसरा नाम है हैमर मिसाइल। फायर एंड फॉरगेट, ये इस मिसाइल की खासियत है। यानी कि एक बार दुश्मन पर निशाना साधा तो फिर दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। ये मिसाइल ऊंचे इलाकों में भी दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने की क्षमता रखता है। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो लद्दाख में ये मिसाइल कारगर साबित हो सकती है। हैमर मिसाइल के जरिए 125 किलो से लेकर 500 किलो तक के बम गिराए जा सकते हैं, लेकिन इसकी क्षमता को 1000 किलो करने का भी काम तेजी से चल रहा है। एक राफेल विमान में एक बार में 250 किलो वजनी बम की 6 हैमर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये सभी एक साथ 6 ठिकानों को ध्वस्त कर सकती हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली ये मिसाइल दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने का मादा रखती है। इस मिसाइल की मार करने की क्षमता 120 से 150 किलोमीटर तक है। मेटियोर मिसाइल से छोटे ड्रोन से लेकर क्रूज मिसाइल को किसी भी मौसम में तबाह किया जा सकता है। ये मिसाइल किसी भी फाइटर्स जेट को तबाह कर सकती है। मेटियोर में 60 किलोमीटर से ज्यादा का नो स्केप जोन है, यानी मिसाइल की स्पीड इतनी होती है कि 60 किलोमीटर के दायरे में जो भी आएगा वो खाक हो जाएगा। पाकिस्तान और चीन के पास इस क्लास की कोई मिसाइल नहीं है, यानी अब चीन को समझ लेना चाहिए कि वो एलएसी पर गुस्ताखी करने की हिमाकत ना करे, नहीं तो राफेल का ये कॉम्बो उसकी सेना का कब्र खोद देगा।
राफेल हिंदुस्तान का वो महाबली है जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। रणवीर राफेल के एयरफोर्स में शामिल होने से वायुसेना की ताकत अब कई गुना बढ़ गई है। जी हां, राफेल की आमद ने पाकिस्तान को गेम से ही बाहर कर दिया है और चीन को यह चिंता सता रही है कि राफेल के होते हुए अब चीन की दादागिरी भारत पर तो कम से कम बिल्कुल नहीं चल पाएगी, क्योंकि राफेल एलएसी से ही चीन के भीतर प्रलय ला सकता है। एयरफोर्स को मिला राफेल, जिनपिंग का हार्ट फेल। बाहुबली राफेल आया, चीन पाकिस्तान घबराया। आसमानी सिकंदर राफेल के एयरफोर्स में शामिल होने से वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। रक्षा जानकारों के मुताबिक चीन से जारी तनातनी के बीच राफेल हिंदुस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि राफेल एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है और हवा में ईंधन भरने के बाद उसकी क्षमता दोगुनी हो जाती है। यानी SAC से ही राफेल चीन के तमाम बड़े शहरों को टारगेट कर सकता है। अरुणाचल बॉर्डर से 2371 किलोमीटर दूर बीजिंग को तबाह किया जा सकता है, तो करीब 2058 किलोमीटर दूर हांगकांग भी राफेल के वार से बच नहीं पाएगा। राफेल 1911 किलोमीटर दूर वुहान शहर को भी आसानी से बर्बाद कर सकता है। राफेल में वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक 13 अहम बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत इसके हेलमेट में लगे इजरायली डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर, फ्लाइट डेटा की 10 घंटे की रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम से लैस किया गया है। रक्षा जानकारों के मुताबिक राफेल दिखाई देने वाली रेंज से बाहर भी हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। एक बार में कई हथियार ले जाने की काबिलियत रखने वाला राफेल कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। इसके अलावा ये दुश्मन के जमीनी और समुद्री हमले से लेकर एटमी अटैक तक को रोक सकता है, तो वहीं इसका इस्तेमाल एयर डिफेंस और दुश्मन की टोह लेने के लिए भी किया जा सकता है। LAC पर चीन जंग करने पर आमादा है, लेकिन हिंदुस्तान के आसमानी रक्षक तैयार हैं एक एक इंच जमीन को बचाने के लिए। चीन को अगर नहीं पता है तो कान खोलकर सुन ले, हिंदुस्तान के पास जंग का ऐसा महारथी है जो चीन को उसकी औकात दिखा सकता है। हालांकि राफेल जंग के मैदान में जांचा परखा जंगबाज है, लेकिन फिर भी राफेल को वायुसेना में शामिल करने से पहले कई दौर के टेस्ट से गुजारा गया है। यानी कुल मिलाकर अब हमारी वायुसेना एक साथ 2 मोर्चों पर भिड़ने के लिए तैयार है। राफेल की ताकत, सुखोई का दम, अपाचे का प्रहार, पिनाका की मां। देख लो LAC पर हिंदुस्तान के आसमानी रक्षक की ताकत। हिंदुस्तान के आकाशवीर जब हुंकार भरते हैं तो धरती थर्रा उठती है। जब जब आसमान में गरजते हैं तो सरहद पार बैठे दुश्मनों को मौत का एहसास हो जाता है। ये है हिंदुस्तान की वो ताकत जो हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से जंग जीतना जानते हैं। तभी तो 4-4 युद्ध में हिंद के महाबलियों ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। चीन को भी पता है कि हिंदुस्तान को छेड़ना विनाश को दावत देना है, क्योंकि लद्दाख में तैनात है सुखोई और अपाचे, जो चीन के लिए कभी भी काल बन जाएंगे। चिनूक और राफेल की नाइट फ्लाइट्स की कामयाब टेस्टिंग हो चुकी है और ईस्टर्न कमांड में एयरफोर्स ने अपने एयरबेस और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को ऑपरेशंस के लिए तैयार कर लिया है। भारतीय वायुसेना लद्दाख के सब सेक्टर नॉर्थ यानी दौलत बेग ओल्डी में चिनूक हेलीकॉप्टर के नाइट मिशंस यानी रात में ऑपरेशन को अंजाम देने की कैपेबिलिटी को पहले ही टेस्ट कर चुकी है। वहीं आसमान का रणवीर कहे जाने वाले राफेल भी बैकअप के लिए तैयार है। LOC से लेकर LAC तक एक्चुअल एनवायरनमेंट यानी जंग जैसे हालात का रियल ऑपरेशन की फ्लाइट टेस्टिंग के साथ राफेल मैदान जंग में उतर चुका है, जिससे चीन की सांसें फूल रही हैं। वायु शक्ति में पराक्रम दिखाकर भारत ये बात भी जता चुका है कि वो किसी भी मोर्चे पर दुश्मनों की कब्र खोद सकता है। तो दमदार 10 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।